क्या दोस्तों आपको बार बार जुकाम हो जाता है? क्या आपको बार बार बुखार हो जाता है? आपके पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है? क्या आपको कमजोरी मालूम देती है? क्या दोस्तों आपके बाल झड़ रहे हैं, बाल पक रहे हैं, या आपके दोस्तों इम्यूनिटी वीक हो चुकी है? आपके शरीर में कमजोरी आ गई है, आपको चलने फिरने में दर्द होता है, सुबह उठने में आलस लगती है। तो दोस्तों ये वीडियो आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दोस्तों आज के वीडियो में हम 6 ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो 6 चीज़ें हैं आपके शरीर से इन सारी समस्याओं का को खत्म कर देंगी और आपका शरीर हष्ट पुष्ट हो जाएगा। दोस्तों ये 6 चीज़ें जो है हमारे शरीर को अंदर से साफ सफाई भी करेगी, और दोस्तों जो कचड़े जमे हुए हैं जैसे आपके पेट में, किडनी में, आंतों में जो कचड़े जमा हुए हैं, उन कचड़े को निकालने का भी ये काम करते हैं। हर एक पोषक तत्वों से भरपूर है। तो दोस्तों ये 6 चीज़ें कौन सी हैं, इसमें कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में कब आपको सेवन करना है, इसे जानने के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको मिलेगी, इस जानकारी से अगर आप संतुष्ट होना तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख करके आप हमें प्रेरित कर सकते हैं, और ये जानकारी अपने यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों एक एक करके जानते हैं उन 6 चीज़ों के बारे में। पहली चीज है दोस्तों, जो सबसे अच्छी चीज है, अगर इसका हम रोज एक सेवन करते हैं तो हमें डॉक्टर के पास कभी नहीं जाना पड़ेगा, और ना तो हमारे घर कभी डॉक्टर आएंगे। जिंदगी हमारी पूरा स्वस्थ व निरोग जिएगी। वो है दोस्तों सेब। सेब में पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, मेलेनिन, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब जानने की ये जरूरत है दोस्तों, एक दिन में हमें कितना सेब लेना चाहिए। एक दिन में हमें एक सेब खाना चाहिए, बड़ा वाला सेब, जिसका वजन 250 ग्राम से 300 ग्राम हो, और इसे सुबह खाली पेट खाना है। दोस्तों जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएंगे तो सुबह बैठ के इसे खाली पेट ऐसे चबा चबा के खाना है। सेब खाने के 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना है, और सेब खाने के 3 घंटे बाद तक हमें पानी नहीं पीना है। पानी क्या, कुछ भी नहीं खाना पीना है। 3 घंटे तक ये अपना काम करता है, आंतों की, किडनियों की, लीवर की साफ सफाई का काम करता है। तो हो सके तो दोस्तों मौसम के हिसाब से एक सेब अपने डेली रूटीन में आप शामिल कर लीजिए। आपके शरीर में हमेशा शक्ति बनी रहेगी, और आपके शरीर को बीमारियों से दूर रखेगा। दूसरा फल है दोस्तों, वो है संतरा। संतरा में एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12 जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं, जैसे फाइबर, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसमें दोस्तों विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और जो खट्टा फल होते हैं वो दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर की साफ सफाई करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो दोस्तों हमें रोज हो सके तो जब इसका मौसम हो, मौसम के हिसाब से सस्ता भी मिलता है। जैसे इसका इस समय मौसम है, यानी कि ठंडे में संतरा आता है, और दोस्तों अगर हम इसके रेट की बात करें तो 20 से 25 रुपए में आपको बढ़िया संतरा मिल जाएगा। अगर आप इस संतरा वाले क्षेत्र से हैं वहां तो सस्ता हो जाता है। तो दोस्तों आपको 250 ग्राम से 300 ग्राम संतरा दिन भर में एक बार चाहे जब खाइए, दिन भर में एक बार। बस इतना याद रखना, जब भी फल खाना दिन में खाना, फल को रात में नहीं खाया जाता है। फल खाने के बाद पानी नहीं पीना है। तो आपको 250-300 ग्राम संतरा मौसम के हिसाब से आप अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। अगला चीज है दोस्तों, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ये रामबाण है, यानी अमृत के समान है, वो है आंवला। आंवला में दोस्तों विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, फाइबर, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं।
दोस्तों हमें आंवले का सेवन जरूर करना चाहिए। और दोस्तों ये जानते हैं जुलाई अगस्त में नया आंवला आना शुरू होता है और हमें जनवरी फरवरी तक आंवला मिलता है। वैसे तो कुछ पेड़ ऐसे आते हैं जो 12 महीने फल मिलते हैं, लेकिन तब उस समय महंगा मिलता है, हमारे बजट के हो सकता है बाहर हो जाए। दोस्तों उस समय 80 रुपए 60 रुपए किलो मिलता है, लेकिन जब हम इसका मौसम के हिसाब से फल लेंगे तो 15-20 रुपए किलो मिल जाता है। तो आपको आंवले का सेवन जरूर करना चाहिए। कैसे करना चाहिए दोस्तों, हमें दिन भर में 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के खाना चाहिए नेचुरल तरीके से। अगर आप नेचुरल तरीके से ऐसे नहीं खा पा रहे हैं या आपके दांत नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका अचार बना लीजिए, इसका अचार बना लीजिए, मुरब्बा बना लीजिए, पाउडर बना लीजिए, किसी भी तरह से आपको आंवले का सेवन करना है। तो दोस्तों कभी कभी हफ्ते में 4-5 दिन या एक हफ्ते खाली पेट खा लीजिए। तो 2 से 3 आंवला ऐसे खाली पेट चबा चबा के खा लीजिए। ये आंतों की, किडनियों की, लीवर की सफाई करने के लिए सबसे अच्छा फल है दोस्तों। तो आंवले का सेवन जरूर करिए। अगला चीज है दोस्तों है अलसी का बीज। अलसी के बीज में दोस्तों प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड, विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों अलसी का बीज ताकतवर बनने के लिए या हमारे शरीर को ऊर्जा और शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों जो पोषक तत्व पाए जाते हैं गोश्त मछली में, वही पोषक तत्व दोस्तों अलसी के बीज में पाया जाता है। तो अलसी का बीज जरूर सेवन करिए अगर आपको शक्तिशाली बनना है, ताकतवर बनना है। दोस्तों इसमें इसका कैसे प्रयोग किया जाता है, इसका दोस्तों 2 तरीके से प्रयोग किया जाता है। पहला तरीका है 1 चम्मच अल्फी लीजिए, इसे रात में भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट इसे खाना है। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका है दोस्तों अल्फी का बीज लीजिए और इसे हल्का सा स्लो गैस पे इसे भून लीजिए। भुनने के बाद भुनने के बाद इसका पाउडर बना लीजिए और इसी पाउडर को कांच के बोतल में आप रख दीजिए। अब इस पाउडर को 1 गिलास दूध के साथ रात में सोते समय ले सकते हैं। यानी कि भून करके और भिगो करके 2 ही तरीके से अलसी का प्रयोग किया जाता है। कच्ची अलसी कभी मत खाना, कच्ची अलसी कभी मत खाना। तो दोस्तों अलसी का सेवन बहुत ही फायदेमंद है आपको शक्तिशाली बनाने के लिए। अगला चीज है दोस्तों है बादाम। बादाम में दोस्तों वो ऐसे सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। इसमें दोस्तों प्रोटीन, जिंक, ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवो पॉलीफिनॉल्स, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों बादाम तो कई तरीके से होता है, कुछ लोग इसे भून के खाते हैं, कुछ लोग पाउडर बना के खाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो तरीका है आप बादाम लीजिए, 7 से 8 बादाम लीजिए, रात में इसे मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और सुबह इसे खाली पेट खाइए, यानी निराहार। जब आप खाली पेट हो उस समय इसे खाना है। बस इतना ध्यान देना है इसे खाने के बाद पानी नहीं पीना है, 1 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना है। दोस्तों ऐसे तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बताते हैं कि आप 1 मुट्ठी बादाम खाइए, नहीं, ज्यादा मात्रा में बादाम नहीं खाने चाहिए, इसकी तासीर गर्म होती है। आप ज्यादा मात्रा में बादाम खाएंगे तो दोस्तों गैस, कब्ज, एसिडिटी बढ़ सकती है और इसका सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट किडनी पे पड़ता है। इसलिए हमें एक लिमिट मात्रा लेनी चाहिए क्वांटिटी में, यानी 7 से 8 यानी 10 बादाम, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा आप एक दिन में मत खाइए। अगली चीज है दोस्तों सबसे अच्छी चीज है वो है कद्दू का बीज। कद्दू का बीज दिमाग को तेज करता है, शरीर की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग बनाता है, बालों को झड़ने, बालों को पकने से भी रोकता है ये अपने पोषक तत्वों से, इसीलिए जाना जाता है। दोस्तों कद्दू के बीज में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, वसा, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों कद्दू का बीज का सेवन आपको कैसे करना चाहिए, वैसे दोस्तों ठंडी के सीजन में बहुत सारे लोग ड्राई फ्रूट का लड्डू बनाते हैं तो उसमें भी कद्दू के बीज का प्रयोग करते हैं। तो 2 तरीके से होता है, या तो आप लड्डू वगैरह बना के आप इसे कर सकते हैं, पाउडर बना के भी दूध के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर तरीका इसका जो है आप कद्दू का बीज लीजिए 1 चम्मच
और इसे रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए, सुबह खाली पेट आप इसे खाइए, सबसे बेटर तरीका। इसके साथ में आप अलसी का बीज भी ले सकते हैं, बादाम भी ले सकते हैं, चना भी भिगो के, यानी कुछ और बीन्स के साथ भी कद्दू का बीज ले सकते हैं। यानी कि कद्दू का बीज सबसे बेस्ट है दोस्तों, आपके स्वस्थ रखने के लिए, आपके शरीर को निरोगी बनाने के लिए। तो दोस्तों कद्दू के बीज का भी आप सेवन कर सकते हैं। दोस्तों हमारी इस जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख के आप हमें प्रेरित कर सकते हैं, उत्साहित कर सकते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।